हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल इंजीनियरिंग विद तान्या। तो आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, मैंने एक पार्ट क्यू का ऑलरेडी बना दिया है जिसमें मैंने आपको क्यू का इंट्रोडक्शन दिया था, बेसिक टर्म सारी समझा दी थी। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमारी लीनियर क्यू होती है और सर्कुलर क्यू होती है उसमें इंसर्शन और डिलीशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। मैंने आपको 4 टाइप बताए थे, लीनियर क्यू, सर्कुलर क्यू, प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू। जो इम्पोर्टेंट हैं आपके एग्ज़ाम के लिए वो होती है लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू। प्रायोरिटी क्यू और डी क्यू से क्वेश्चन आ जाता है लेकिन वो 2 नंबर में पूछ लेंगे या फिर आपको 7 नंबर के क्वेश्चन में अटैच करके पूछ लेंगे। लेकिन हम आज देखेंगे कि लीनियर क्यू और सर्कुलर क्यू में कि इंसर्शन और डिलीशन कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और एक बात और बता दूं कि जो ये वीडियो है हमारी यूनिट 2 की लास्ट वीडियो होगी। इस मतलब कि यूनिट 2 आज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद जो वीडियो आएंगी वो या तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की आएंगी या प्रीवियस ईयर जो आपके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनसे आएंगी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एल्गोरिदम से। एल्गोरिदम में हम सबसे पहले क्या इनपुट देंगे। इनपुट होगा एक तो क्यू। भाई जब आप क्यू में एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाह रहे हो आपके पास एक क्यू तो होनी चाहिए। फ्रंट पॉइंटर होना चाहिए। फ्रंट पॉइंटर मैंने बताया था किस काम के लिए आता है, डिलीशन में परफॉर्म करने के लिए काम आता है कि अगर आप एलिमेंट को डिलीट कराना चाहते हो तो कहाँ से करवाओगे, फ्रंट पॉइंटर से। दूसरा है रियर पॉइंटर। रियर पॉइंटर से आप क्या करवाते हो, अपने एलिमेंट्स को इंसर्ट करवाओगे क्यू के अंदर। और क्या चाहिएगा आपको, भाई जो एलिमेंट आपको इंसर्ट कराना है वो भी चाहिएगा एंड द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इन क्यू। तो आपको 4 चीज़ चाहिए, क्यू, फ्रंट पॉइंटर, रियर पॉइंटर एंड द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड इन क्यू। कौन सा एलिमेंट आप इंसर्ट करवाना चाह रहे हो क्यू के अंदर। ठीक है, अब मूव करते हैं स्टेप 1 पे। चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल। भाई सबसे पहला स्टेप होगा कि आप ये चेक करोगे कहीं आपकी क्यू फुल तो नहीं है। अगर आपकी क्यू फुल है तो आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट ही नहीं करा पाओगे। वो जो क्यू है वो क्या हो जाएगी, ओवरफ्लो हो जाएगी। ओवरफ्लो का मतलब है कि आपकी क्यू में जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, आप उसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते। तो आपको अगर चेक करना है तो कंडीशन क्या होती है ओवरफ्लो की, फॉर लीनियर क्यू। ध्यान से सुनो, किसके लिए, लीनियर क्यू के लिए, सिंपल क्यू के लिए। वो होती है इफ़ रियर इक्वल टू मैक्स -1। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो हम कहते हैं कि आपकी जो क्यू है वो क्या हो गई, ओवरफ्लो हो जाएगी। ओवरफ्लो का मतलब है आपकी क्यू में स्पेस नहीं है, आप एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते। समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। सपोज़ ये आपके पास एक क्यू है 10, 20, 30, 40, 50। फ्रंट पॉइंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। रियर पॉइंटर कहाँ होगा, यहाँ होगा। इंडेक्सिंग कर लेते हैं 0, 1, 2, 3, 4। अब क्या है, रियर किसके इक्वल होना चाहिए, मैक्स -1 के। अब रियर कहाँ है आपका, 4 पे है। मैक्स का मतलब है कितने एलिमेंट आ सकते हैं इस क्यू के अंदर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 एलिमेंट आ सकते हैं मैक्सिमम। माइनस करोगे 1, 4 इक्वल टू 4। क्या 4 इक्वल है 4 के, हाँ है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, आपकी क्यू जो है वो पूरी फुल है। ये कंडीशन हो गई ओवरफ्लो की, आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं करवा सकते हो। तो भाई अगर आप एलिमेंट ही इंसर्ट नहीं करवा सकते तो आप अपने प्रोग्राम को वहीं पर ही स्टॉप कर दोगे, वहीं पर ही रुक जाओगे, क्योंकि आपको पता चल गया भाई स्पेस ही ने तो एलिमेंट तो इंसर्ट कराने की बात दूर की है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं स्टेप 2 पे। अगर हमारी क्यू में स्पेस है, हम उसमें एलिमेंट इंसर्ट करवा सकते हैं तो हम क्या करेंगे, चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। आप स्टेप 2 में ये चेक करोगे कि कहीं आपकी जो क्यू है वो पूरी की पूरी खाली तो नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है भाई, एक चीज़ याद रखना, अगर आपकी क्यू जो है खाली है, एम्प्टी है, तो याद रखना कि जो फ्रंट होगा वो -1 पे होता है और जो रियर है, रियर पॉइंटर भी किस पे होता है, -1 पे होता है। क्या कहा मैंने कि अगर आपकी क्यू एम्प्टी है, बिल्कुल खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो जो आपका फ्रंट पॉइंटर होगा वो भी -1 को पॉइंट करेगा और जो रियर पॉइंटर होगा वो भी -1 को पॉइंट आउट करेगा। ये बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब आप क्या चेक कर रहे हो कि क्या मेरी क्यू खाली तो नहीं है। अब खाली कब होगी, जब आपका फ्रंट इक्वल टू होगा -1 के। अगर आपका फ्रंट -1 को पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी क्यू खाली है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। अगर आपकी क्यू खाली होती है तो आप क्या करोगे, फ्रंट को 0 कर दोगे। फ्रंट को 0 करने का मतलब है फ्रंट को आप इंक्रीज़ करोगे 1 से। अब फ्रंट क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। एक बार और समझते हैं, देखो ये आपकी क्यू है,
ठीक है, ये 0 1 2 3। अगर आपकी क्यू खाली है तो फ्रंट कहाँ होगा, -1 पे, रियर भी कहाँ होगा, -1 पे। हमने चेक करा कि आपकी क्यू खाली है, हमें दिखा हाँ हमारा फ्रंट जो है -1 पे, इसका मतलब हमारी क्यू खाली है। तो हम क्या करेंगे, फ्रंट को 0 कर देंगे, यानी कि फ्रंट को यहाँ पे पॉइंट करवा देंगे। ये कब होगा, जब आपकी क्यू खाली होगी। ठीक है, ये हमने एक काम कर दिया। ठीक है, अब स्टेप 2 कंप्लीट हो गया, नहीं हो गया, हो गया जी, हो गया। अब मूव करते हैं स्टेप 3 पे। स्टेप 3 क्या करा है, इंक्रीमेंट कर दो अपना रियर पॉइंटर। रियर पॉइंटर कहाँ होता है, अभी हमने क्या देखा, हमारी क्यू जो है पूरी की पूरी खाली पड़ी हुई है, रियर भी क्या है, -1 पे है, रियर अभी हमारा -1 पे। तो उसने क्या कहा, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर। रियर को आप क्या करोगे, इंक्रीमेंट करोगे किससे, 1 से। 1 से हमें इंक्रीमेंट करना है। अगर आप रियर पॉइंटर जो अभी आपका -1 है उसमें +1 करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो रियर भी आपका यहाँ पर ही पॉइंट करेगा, रियर भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और फ्रंट भी 0। ये हम कब देख रहे हैं, जब क्यू बिल्कुल खाली है तो आपको अपने पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना होता है। जैसे हमने फ्रंट को इंक्रीमेंट करा, -1 से 0 पे लेकर आए, रियर भी हमारा -1 था तो हमने रियर को 1 से इंक्रीमेंट करा, रियर हमारा 0 पे आ गया। इसके बाद ही आप इंसर्ट करना शुरू कर सकते हो एलिमेंट्स को। अब हमारा फ्रंट भी 0 पे है और रियर भी 0 पे है, अभी हमारी क्यू के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। अब इंसर्ट करवाना हम शुरू करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है, इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द रियर पोजीशन। अब मैंने बताया था कि इंसर्शन किसकी हेल्प से परफॉर्म किया जाता है, रियर पॉइंटर की हेल्प से परफॉर्म किया जाता है। तो हम रियर पॉइंटर का ही यूज़ करेंगे। ठीक है, अब क्यू रियर इज इक्वल्स टू आइटम। सपोज़ हम आइटम लेकर चल रहे हैं कि आपको डालना है इस क्यू के अंदर 100 डालना है। तो कैसे डालोगे, आप लोगे क्यू का जो रियर है उस पर आप क्या डाल दोगे, आइटम डाल दोगे। अब क्यू का रियर क्या है, क्यू का रियर कहाँ पे है भाई, 0 पे है, उस पर आइटम क्या है आपका, 100 है। तो देखो क्यू के जो 0 इंडेक्स है उस पर क्या आ जाएगा आपका, 100 आ जाएगा। ठीक है, आपने इंसर्ट करवा दिया। डिस्प्ले द मैसेज एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली। आप क्या डिस्प्ले करवा दोगे कि जो आप इंसर्ट करवाना चाह रहे थे एलिमेंट, वो सक्सेसफुली इंसर्ट हो चुका है क्यू के अंदर। ठीक है, ये तो एक एलिमेंट के लिए था, लेकिन अगर आपको सपोज़ और एलिमेंट इंसर्ट करवाने तो क्या करोगे, इसी एल्गोरिदम को रिपीट करोगे। चलो फिर से चलते हैं स्टेप 1 पे, क्योंकि अब आपको दूसरा एलिमेंट इंसर्ट करवाना है। तो चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल। चेक करेंगे क्या आपकी क्यू फुल है। भाई देखो नहीं, क्यू हमारी फुल नहीं है, क्योंकि रियर जो है वो इक्वल टू नहीं होगा मैक्स -1 के, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है आपकी क्यू जो है वो खाली है। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो ओवरफ्लो की नहीं आएगी, क्यू आपकी खाली, आप इसमें इंसर्ट करवा सकते हो एलिमेंट। तो ये तो सेटिस्फाई नहीं हुआ, हम मूव करेंगे अपने स्टेप 2 पे। चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। क्या क्यू आपकी एम्प्टी है, मतलब ये चेक करोगे क्या फ्रंट इक्वल टू -1 पे है। भाई क्या फ्रंट आपका -1 पे है, नहीं है, फ्रंट आपका 0 पे पॉइंट कर रहा है, तो ये भी कंडीशन नहीं चलेगी। हम मूव करेंगे अपने स्टेप नंबर 3 पे। ठीक है, इंक्रीमेंट द रियर पॉइंटर। उसने कहा कि अपना जो रियर पॉइंटर है उसे इंक्रीमेंट कर दो। इंक्रीमेंट मतलब बढ़ा दो। ठीक है जी, हमारा रियर पॉइंटर अभी 0 पे है, इंक्रीमेंट करने का मतलब है उसे 1 से बढ़ा दो। तो हमने 1 से बढ़ा देंगे तो हमारा रियर पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पे, रियर पॉइंटर आ जाएगा हमारा 1 पे, इस 1 इंडेक्स पे। ठीक है, ठीक है। इंसर्ट द न्यू एलिमेंट एट द रियर पोजीशन। फिर से वही कि जो आपको इंसर्ट करवाना था एलिमेंट वो इंसर्ट करा दो। सपोज़ आपको 200 इंसर्ट करवाना है, तो यहाँ पे क्या चलेगा, क्यू। अब रियर कहाँ पे है, देखो 1 पे है, 1 पे आप क्या डाल दोगे, 200 डाल दोगे, तो 1 पोजीशन पे आ जाएगा 200। ठीक है, वैसे ही अगर आपको और एलिमेंट इंसर्ट कराने 300, 400, 500, तो आप वैसे ही क्या करोगे, इस एल्गोरिदम को रिपीट करते जाओगे। रियर को अब इंक्रीमेंट करोगे, रियर अभी 1 पे है, अब रियर कहाँ पे आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। 2 पे आती है, अब आपको मान लो 300 इंसर्ट करवाना है तो 300 यहाँ आ जाएगा। फिर से आप रियर को इंक्रीमेंट करोगे, रियर को इंक्रीमेंट करके, अब रियर पहले 1 पे था फिर 2 पे आया, अब रियर इंक्रीमेंट करोगे तो 3 पे आ जाएगा, आपने यहाँ इंसर्ट करा दिया 400। फिर से इंक्रीमेंट करोगे तो रियर कहाँ पे आ जाएगा आपका, 4 पे आ जाएगा। अब देखो रियर जो है वो 4 पे आ चुका है, रियर कहाँ पे आ चुका है, 4 पे। अब आप फिर से चेक करने गए कंडीशन, चेक इफ़ द क्यू इज़ फुल इफ़ रियर इक्वल टू मैक्स -1। रियर कहाँ पे है,
4 पे है। कितने एलिमेंट आ सकते हैं, मैक्स का मतलब वही बताया था कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 5, 1 2 3 4 5। तो रियर कहाँ पे था, 4 पे। मैक्स कितने एलिमेंट आ सकते हैं, 5 में से एक घटा हो गया कितना बचेगा, 4। क्या 4 के इक्वल है, हाँ है। तो इसका मतलब आपकी क्यू जो है पूरी भर चुकी है, आप इसमें एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा सकते, क्यू जो है वो ओवरफ्लो हो चुकी है। आप अपने प्रोग्राम को वहीं पर ही स्टॉप कर दोगे। ठीक है, आई होप ये इंसर्शन का प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो प्लीज़ थोड़ी सी वीडियो को पीछे करना, आ जाएगा समझ में। सिर्फ और सिर्फ ये 5 स्टेप हैं, 1 2 3 4 और 5, ये आपके पास 5 स्टेप्स हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आपको बार बार एलिमेंट इंसर्ट कराने तो बता दिया मैंने कि आपको ये एल्गोरिदम रिपीट करनी होगी, ये स्टेप्स को रिपीट करना होगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम मूव करेंगे। अच्छा, एक बात नोटिस करी होगी तुमने कि यहाँ पे हम रियर पॉइंटर को ही बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं। पहले रियर 0 पे था, 1 पे, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 पे। क्यों, मैंने बताया था भाई रियर पॉइंटर की हेल्प से ही तो इंसर्ट करवाते हो एलिमेंट्स को, इसलिए बार बार क्या इंक्रीमेंट हो रहा है, रियर पॉइंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब हम मूव करेंगे एल्गोरिदम टू डिलीट, या फिर हम कहते हैं डी क्यू एलिमेंट्स फ्रॉम द क्यू। अगर आपको क्यू में से एलिमेंट्स को डिलीट करना है या कहते हैं डी क्यू करना है। अब डी क्यू या फिर डिलीट किसकी हेल्प से करते हैं, मैंने बताया था भाई फ्रंट पॉइंटर की हेल्प से आप एलिमेंट्स को डिलीट करोगे। ठीक है, ले लेते हैं एक और एग्जाम्पल, 1 मिनट। ये सपोज करके चलते हैं हमारी ये क्यू है, 1 2 3 4, इंडेक्सिंग 0 1 2 3 4। ये अभी हम ऐसे रखते हैं। अब देखो, सबसे पहले वही इनपुट क्या लोगे, क्यू, फ्रंट एंड रियर। इसमें 3 ही इनपुट रहेंगे क्योंकि आप एलिमेंट डिलीट करोगे तो आपको यहाँ एलिमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्यू, फ्रंट और रियर। ठीक है, स्टेप 1 क्या होगा, चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। सबसे पहले वहाँ हमने क्या चेक करा था, यहाँ हमने चेक करा था कहीं आपकी क्यू फुल तो नहीं है, क्योंकि अगर फुल हुई तो एलिमेंट इंसर्ट नहीं करा पाओगे। यहाँ हम चेक करेंगे कहीं आपकी क्यू जो है वो खाली तो नहीं है। भाई अगर आपकी क्यू खाली है तो डिलीट क्या करवाओगे, डिलीट तो आप कुछ करा ही नहीं सकते अगर क्यू पहले से ही खाली है। जैसे कि ये क्यू है, ये क्यू पहले से ही खाली पड़ी हुई है तो इसमें तो कुछ डिलीट करवा ही नहीं सकते ना, तो उसे कहते हैं अंडरफ्लो। अंडरफ्लो का मतलब होता है कि क्यू आपकी एम्प्टी है। ठीक है, अच्छा, एम्प्टी का मतलब मैंने अभी बताया था, अगर आपकी क्यू एम्प्टी हुई तो फ्रंट कहाँ होगा, -1 पे, रियर भी कहाँ होगा, -1 पे। ठीक है, इफ़ फ्रंट इक्वल टू -1, अगर फ्रंट जो है -1 के इक्वल हो जाता है, यहाँ पे लगा हुआ है और का मतलब आपको पता होगा इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन अगर ट्रू हो जाती है तो ये आपका जो अंदर है स्टेटमेंट ये प्रिंट हो जाएगा। और का मतलब ये होता है फ्रंट इक्वल टू -1, क्या आपका फ्रंट -1 के इक्वल है, हाँ है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी क्यू जो है वो खाली हो चुकी है, क्यू जो है एम्प्टी हो चुकी है। आप जो है मतलब क्यू जो है वो अंडरफ्लो है, उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, तो आप अपने प्रोग्राम को वहीं पर ही रोक दोगे। ये वाली कंडीशन अभी हम समझेंगे थोड़ी देर बाद, अभी इसे समझो बस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्रंट इक्वल टू -1 है तो क्यू अंडरफ्लो है, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, आप अपने प्रोग्राम को वहीं पर ही रोक दोगे। ठीक, स्टेप 1 हो गया। अब मूव करते हैं स्टेप 2 के ऊपर। स्टेप 2 क्या कह रहा है, स्टोर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। आपको जो एलिमेंट डिलीट करवाना है, कोई सा भी एलिमेंट जो आप डिलीट करवाना चाह रहे हो उसे आप कहाँ स्टोर करवाओगे, आइटम के अंदर स्टोर करवाओगे। देखो, ये हो गया आपकी क्यू, 10 20 30 40, 0 1 2 3। फ्रंट कहाँ पे है, 0 पे है, और रियर कहाँ पे होगा, 3 पे होगा। ठीक है, मैंने क्या कहा था, डिलीट कहाँ से करवाओगे, फ्रंट एंड से करवाओगे, मतलब जो फ्रंट पॉइंटर है। स्टोर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, जो भी आपको एलिमेंट डिलीट कराना है उसे कहाँ स्टोर करवाओगे, आइटम के अंदर। आइटम के अंदर क्या आएगा, क्यू, फ्रंट। ठीक है, क्यू फ्रंट कहाँ पे है, 0 पे है, क्यू के 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 10, तो आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा, यानी आप 10 डिलीट करवाओगे।
चेक वेदर द क्यू कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। ये कंडीशन हम तब यूज़ करते हैं कि अगर आपके क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अगर एक एलिमेंट हुआ तो आप फ्रंट को -1 कर दोगे और रियर को भी -1 कर दोगे। इसका कहने का मतलब भाई अभी तो देखो हमारी क्यू में बहुत सारे एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट नहीं। ये कंडीशन तब चलती है जब आपकी क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट होगा। ये भी हम देखेंगे, जैसे जैसे एलिमेंट डिलीट होते जाएंगे ना वैसे वैसे आपको समझ में आ जाएगा। बस अभी ध्यान रखो, इस पर फोकस करो। अभी हमारी कंडीशन ट्रू नहीं है, ये कहना ये चाह रहा है कि अगर आपकी क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है। अभी हमारी क्यू में बहुत सारे एलिमेंट है, एक एलिमेंट नहीं है, तो ये कंडीशन हमारे लिए भी सेटिस्फाई नहीं होगी। हम आगे बढ़ेंगे स्टेप नंबर 4 पे। अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब है अगर आपकी क्यू में एक से ज़्यादा एलिमेंट है। अदरवाइज मूव द फ्रंट पॉइंटर टू द नेक्स्ट एलिमेंट। आप क्या करोगे, फ्रंट पॉइंटर को मूव कर दोगे नेक्स्ट एलिमेंट पे। फ्रंट पॉइंटर अभी कहाँ है, 0 पे है। अब आप इस फ्रंट पॉइंटर को मूव कर दोगे नेक्स्ट एलिमेंट पे, यानी फ्रंट को 1 से इंक्रीज़ कर दोगे। फ्रंट इक्वल टू फ्रंट प्लस 1। पहले 0 था, 0 में 1 ऐड करोगे तो फ्रंट कहाँ जाएगा, 1 पे आ जाएगा। अब मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि डिलीशन कैसे होता है। यहाँ फिज़िकल डिलीशन नहीं होता, फिज़िकली एलिमेंट डिलीट नहीं होते, मतलब कि 10 पूरी तरीके से रिमूव नहीं होता, ये लॉजिकली डिलीट होता है। पहले फ्रंट इसे पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब हमने फ्रंट को 1 से अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो समझ में नहीं आएगा, देख लेना एक बार। फ्रंट पहले 0 इसे पॉइंट कर रहा था 10 को, लेकिन अब हमने फ्रंट को 1 से इंक्रीज़ कर दिया तो फ्रंट आ गया यहाँ पे। अब क्यू के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, 20, 30, 40। क्योंकि ये जो फ्रंट था ये पहले इसे पॉइंट कर रहा था, लेकिन अब यहाँ पे आ चुका है, तो ये 10 जो है लॉजिकली बाहर हो गया हमारी क्यू से। अब ये हमारी क्यू में प्रेजेंट नहीं है। फिज़िकली तो है, मेमोरी में तो प्रेजेंट है, मेमोरी तो से एलोकेटेड है, ठीक है, लेकिन क्यू से बाहर हो गया क्योंकि क्यू फ्रंट जो है भाई हमारा 1 पे आ चुका है। तो क्यू से तो बाहर हो गया, लेकिन अभी मेमोरी में फिज़िकली प्रेजेंट है, ठीक है। तो क्यू में अब हमारे सिर्फ कितने एलिमेंट है, 20, 30, 40, क्योंकि हमने फ्रंट को इंक्रीज़ कर दिया 1 से। आई होप समझ में आ रहा होगा, थोड़ा मतलब इतना भी ट्रिकी नहीं है, आप समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। फ्रंट अब हमारा 1 पे है, तो 3 एलिमेंट बचे, 20, 30, 40, ठीक है। अब डिस्प्ले द डिलीटेड एलिमेंट। आपने जो एलिमेंट डिलीट करवाया, कौन सा करवाया, 10, तो वो डिस्प्ले हो जाएगा कि आपने 10 को डिलीट करवा दिया है सक्सेसफुली, ठीक है। अब चाह रहे हो आप कि जो ये 20 है ना, मुझे इसे भी डिलीट करवाना है, कोई बात नहीं, हम इस 20 को भी डिलीट करवाएंगे। फिर से एल्गोरिदम रिपीट करेंगे, स्टेप 1 पे आएंगे। चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। क्या आपकी क्यू एम्प्टी है, फ्रंट इक्वल टू -1 है या फ्रंट रियर से बड़ा है। देखो फ्रंट -1 के इक्वल है नहीं, क्योंकि फ्रंट हमारा क्या है, अभी 1 है। फ्रंट क्या है आपका, 1 है। और क्या फ्रंट आपका रियर से बड़ा है, रियर क्या है, 3 है। क्या 1 3 से बड़ा है, नहीं है। तो इसका मतलब आपकी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं है, आपकी क्यू अंडरफ्लो नहीं है, क्यू एम्प्टी नहीं है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे। स्टोर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। जो एलिमेंट डिलीट करवाना चाह रहे हो उसे कहाँ स्टोर करवाओगे, आइटम के अंदर स्टोर करवाओगे। आइटम इज इक्वल्स टू क्यू, फ्रंट लिखा हुआ है, फ्रंट कहाँ पे है, 1 पे है, ठीक है। आइटम के अंदर क्या आ जाएगा, क्यू के 1 पे क्या पड़ा हुआ है, 20, तो आइटम के अंदर क्या आ गया आपका, 20 आ गया, ठीक है। चेक वेदर द क्यू कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। क्या आपका क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है या नहीं है। आपकी क्यू के अंदर अभी कितने एलिमेंट है भाई, 3 एलिमेंट है, 20, 30 और 40। कितने एलिमेंट है, 20, 30, 40। तो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ये तब चलेगी जब आपकी क्यू में सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट होगा, ठीक है। मूव करेंगे स्टेप नंबर 4 से। इसने कहा अदरवाइज। अदरवाइज आप क्या करोगे, फ्रंट को 1 से इंक्रीज़ कर दोगे। अभी फ्रंट कहाँ है, 1 पे, अब फ्रंट कहाँ आ जाएगा, 2 पे आ जाएगा। फ्रंट कहाँ पे आ गया आपका, 2 पे आ जाएगा। तो लॉजिकली तो आपका 10 भी बाहर हो गया, अब 20 भी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर हो जाएगा। 20 भी क्या हो गया, बाहर हो गया। बचे कौन कौन से एलिमेंट, 30, 40। आपकी क्यू में कौन से एलिमेंट बचे हैं, 30, 40, क्योंकि फ्रंट जो है आपका 2 पे आ चुका है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया होगा। अब ऐसे ही आप क्या करोगे, एल्गोरिदम को फिर से रिपीट करोगे, और क्या होगा कि जो फ्रंट है आपका अभी 2 पे है, अब 2 के बाद क्या आ जाएगा, फ्रंट आपका 3 पे आ जाएगा। फ्रंट कहाँ पे आ जाएगा आपका, 3 पे आ जाएगा। और ये 30 भी क्या होगा, लॉजिकली क्यू से बाहर हो जाएगा। फ्रंट भी आपका क्या आ जाएगा, 3 पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखो, चेक इफ़ द क्यू इज़ एम्प्टी। क्या आपकी क्यू एम्प्टी है, नहीं भाई क्यू एम्प्टी नहीं है, क्योंकि उसके अंदर अभी भी एक एलिमेंट पड़ा हुआ है, 40,
ठीक है। स्टोर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड, आप एलिमेंट के आइटम के अंदर स्टोर कराओगे, आइटम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, अब की बार 40 स्टोर हो जाएगा। चेक वेदर द क्यू कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, क्या क्यू के अंदर एक ही एलिमेंट है, हाँ भाई एक ही एलिमेंट है, ये 40, ठीक है। यही तो अब हमारी कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई होगी। चेक वेदर द क्यू कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट, हाँ हमारी क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है 40। तो फ्रंट इक्वल टू ये कब होगा, जब फ्रंट इक्वल टू रियर, देखो फ्रंट भी आपका क्या है 3 पे है और रियर भी क्या है आपका 3 पे है। तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी क्यू के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट प्रेजेंट है, क्योंकि फ्रंट भी 3 पे और रियर भी आपका 3 पे है। तो आप क्या करोगे, फ्रंट को -1 कर दोगे और रियर को क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। फ्रंट को क्या कर दोगे -1 और रियर को क्या कर दोगे -1। और ये कंडीशन किसकी होती है, जब फ्रंट भी -1 और रियर भी -1 हो, ये कंडीशन होती है कि आपकी क्यू एम्प्टी हो चुकी है, क्यू जो है खाली हो चुकी है। वही तो हम करना चाह रहे थे, हमने क्यू को क्या कर दिया, खाली कर दिया। 40 बचा था आखिरी में, फ्रंट भी 3 पे आता, फ्रंट भी 3 पे आ गया और रियर भी 3 पे आ गया। तो हमने क्या करा, फ्रंट को उठा के -1 पे डाल दिया, रियर को उठा के -1 पे डाल दिया। ये कंडीशन किसकी होती है, जब फ्रंट भी -1 हो जाए, रियर भी -1 हो जाए, कि क्यू हमारी खाली हो चुकी है। यही हमें करना था, ठीक है जी। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हम क्यू में से एलिमेंट कैसे डिलीट कर रहे हैं, डी क्यू कर रहे हैं। देखो जब तक आप इस एल्गोरिदम को खुद ड्राई रन नहीं करोगे आपको समझ में नहीं आएगा। मेरे ड्राई रन करने से कुछ फ़ायदा नहीं है, आपको ड्राई रन करना पड़ेगा, ठीक है। आपको चला के देखनी पड़ेगी एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अच्छा यहाँ नोटिस करा होगा हम किसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं फ्रंट पॉइंटर को, क्योंकि मैंने बताया था कि फ्रंट पॉइंटर की हेल्प से ही आप एलिमेंट को डिलीट करवाते हो। और इस वाले में हमने क्या करा था, हम रियर पॉइंटर को बार बार इंक्रीमेंट कर रहे थे। यहाँ किसे इंक्रीमेंट कर रहे हैं, फ्रंट पॉइंटर को, यहाँ इंक्रीमेंट कर रहे हैं रियर पॉइंटर को, क्योंकि रियर पॉइंटर से इंसर्ट होते हैं एलिमेंट और फ्रंट पॉइंटर से डिलीट होते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। मुझे पता है थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करोगे, खुद एक बार वीडियो को दोबारा पीछे करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब हम मूव करेंगे अपनी सर्कुलर क्यूब। अब क्या है हमारा सर्कुलर क्यू। सर्कुलर क्यू में देखते हैं एलिमेंट को इंसर्ट कैसे करते हैं। देखो बिल्कुल सेम है, मतलब बिल्कुल तो नहीं कह सकते, लेकिन स्टेप्स जो हैं सेम हैं, मतलब सिमिलर हैं। आपको देखो तो क्या सबसे पहले वही इनपुट में क्या लोगे, वहाँ हमने सिंपल क्यू ली थी, लीनियर क्यू ली थी, यहाँ क्या लोगे सर्कुलर क्यू। वही फ्रंट पॉइंटर लेना है, रियर पॉइंटर लेना है और कौन सा एलिमेंट इंसर्ट करवाना चाह रहे हो, 4 वही इनपुट हैं, ठीक है। स्टेप 1 में क्या चेक कर रहे थे कि कहीं हमारी क्यू फुल तो नहीं है, कहीं हमारी क्यू ओवरफ्लो तो नहीं हो रही। अगर ओवरफ्लो हो रही है उसके अंदर एलिमेंट्स की इंसर्ट करवाने की जगह ही नहीं है, तो आप वहीं प्रोग्राम स्टॉप करा दोगे। वहाँ पर कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट थी ओवरफ्लो चेक करवाने की। यहाँ पे देखो ओवरफ्लो चेक करवाने की कंडीशन क्या थी, रियर इक्वल टू मैक्स -1 होगा तो क्यू ओवरफ्लो होगी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी कंडीशन डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि आप पहले रियर में क्या करोगे, 1 ऐड करोगे, फिर उसका मॉड्यूलस लोगे किसके साथ, मैक्स के साथ। अगर वो इक्वल टू आ जाता है फ्रंट के, तो हम कहेंगे कि क्यू जो है ओवरफ्लो है। ये क्यू ओवरफ्लो की कंडीशन होती है फॉर सर्कुलर क्यू। देखो समझते हैं कैसे। ये आपकी एक सर्कुलर क्यू हो गई, ठीक है। इसमें फ्रंट अभी कहाँ पे है, 0 पे है, रियर कहाँ पे है, 4 पे है। देखो रियर कहाँ पे है, 4 पे है, 4 में 1 ऐड करोगे, ठीक है। मॉड्यूलस लोगे मैक्स, मैक्स का मतलब होता है कितने एलिमेंट्स आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एलिमेंट आ सकते हैं। इक्वल टू फ्रंट कहाँ पे आपका 0 पे, 4 + 1 करोगे 5। अगर 5 से 5 का ये ध्यान रखना, ये डिवीज़न नहीं है, ये मॉड्यूलस है, यानी कि हम यहाँ रिमाइंडर देखते हैं। 5 को 5 से डिवाइड करोगे, 5 × 5, यहाँ क्या आया 0 क्या है आपका रिमाइंडर है, तो हम यहाँ पे रिमाइंडर लिखते हैं। मॉड्यूलस आपको पता ही होगा, 0 = 0। तो ये कंडीशन क्या आ जाएगी, ओवरफ्लो की कंडीशन। आपको दिख रहा है कि इस क्यू में, इस सर्कुलर क्यू में कोई भी जगह खाली नहीं है जहाँ पे एलिमेंट को इंसर्ट करवाया जा सके। तो इसे हम कहते हैं कि ये कंडीशन किसकी हो गई, ओवरफ्लो की। बस यहाँ पे ओवरफ्लो हम देखो पहले स्टेप में हम ओवरफ्लो ही चेक कर रहे थे, उस लीनियर क्यू में भी और सर्कुलर क्यू में। बस इनकी डिफरेंट कंडीशन चेक करने की कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। यहाँ पे ये कंडीशन है, वहाँ अलग कंडीशन थी, ठीक है। स्टेप सिमिलर हैं, बस कंडीशन थोड़ी सी डिफरेंट है। स्टेप 2 में आप वहाँ भी यही चेक कर रहे थे कहीं आपकी क्यू खाली तो नहीं है। देख लो
ये आप यहाँ पे भी तो ये चेक करे थे कहीं आपकी क्यू खाली तो नहीं है। क्यू खाली कब होती है? जब आपका फ्रंट -1 के इक्वल होता है, मैंने भी बताया था। अगर फ्रंट इक्वल टू -1 है तो आपकी क्यू जो है वो खाली होती है। तो आप क्या करोगे? फ्रंट को इंक्रीज़ कर दोगे, यानी कि फ्रंट को कहाँ पे ला दोगे? 0 पे ला दोगे। सपोज़ ये आपकी सर्कुलर क्यू है, ये अभी पूरी खाली पड़ी हुई है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है अभी। फ्रंट जो है वो भी -1 है और रियर भी क्या होगा? -1 होगा। ये कंडीशन है कि जब आपकी क्यू खाली है। तो आपने क्या करा? फ्रंट को 0 से इंक्रीज़ कर दिया, यानी कि फ्रंट आपका अब यहाँ पे आ जाएगा 0 पे, ठीक है। फ्रंट को आपने -1 से हटा के 0 पे ला दिया, फ्रंट हो गया आपका 0, ठीक है। अब अदरवाइज़ मूव द रियर पॉइंटर सर्कुलरली, हम अभी सर्कुलरली मूव करेंगे। अब देखो रियर तो अभी भी -1 पे पड़ा हुआ है, हमें रियर को भी तो इंक्रीज़ करना होगा। रियर इक्वल टू रियर प्लस 1%, ये क्या है आपका? मॉड्यूलस मैक्स। देखो रियर इज इक्वल्स टू रियर प्लस 1% मैक्स। रियर इज इक्वल टू, रियर क्या है? -1 है, +1 करेंगे, परसेंट करोगे, मैक्स। रियर यहाँ हो गया 0% मैक्स क्या है आपका? 5 है। भाई अगर आप 0 का मॉड्यूलस 5 के साथ लोगे तो आपको क्या मिलेगा? 0 ही मिलेगा। तो रियर कहाँ जाएगा आपका? 0 पे आ जाएगा। रियर भी क्या हो गया अब आपका? 0 पे हो गया, यानी कि रियर भी क्या हो गया? 0 पे आ जाएगा। तो ये कंडीशन थी कि जब आपकी क्यू पूरी की पूरी खाली है। देखो ये यहाँ से ना ये एल्स हटान लेना, ये एल्स यहाँ गलती से लिखा गया, ठीक है, ये एल्स हटाना है आपको, ठीक है। अदरवाइज मूव द रियर पॉइंटर सर्कुलरली। अब हमारा फ्रंट भी 0 पे आ गया और रियर भी आपका क्या आ गया? 0 पे आ गया। बस कंडीशन डिफरेंट है, वहाँ थोड़ी कंडीशन डिफरेंट थी, यहाँ पे डिफरेंट है, ठीक है। इंसर्ट द एलिमेंट एट रियर पोजीशन। अब आप एलिमेंट को इंसर्ट करवाओगे रियर पोजीशन पे, ठीक है, करवा देंगे। देखो ये आपका हो गया सर्कुलर क्यू। अभी तक हमारी क्यू पूरी खाली थी, हमने क्या करा? फ्रंट भी हमारा 0 पे आ गया, फ्रंट भी 0 पे आ गया, इंडेक्सिंग कर लेते हैं 1 2 3, और हमारा रियर भी किस पे आ गया? 0 पे आ चुका है। अब क्यू के जो रियर एंड है, क्यू का जो रियर है, रियर किस पे है? 0। आइटम क्या इंसर्ट करवाना चाह रहे हो? सपोज़ आपको 20 इंसर्ट करवाना है, तो क्यू के 0 पे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और आप प्रिंट करवा दोगे एलिमेंट इंसर्टेड सक्सेसफुली, ठीक है। एलिमेंट क्या हो गया? इंसर्ट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है। अब आपको दूसरी बार मान लो आपको 40 इंसर्ट करवाना है, आप फिर से इस एल्गोरिदम को रिपीट करोगे। स्टेप 1 में चेक करोगे कहीं मेरी सर्कुलर क्यू फुल तो नहीं है। देखो आपकी सर्कुलर क्यू अभी खाली है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं होगी। क्या आपकी सर्कुलर क्यू अभी एम्प्टी है? पूरी तरीके से खाली है? नहीं, पूरी तरीके से खाली नहीं है। यहाँ हम चेक कर रहे थे सर्कुलर क्यू भरी हुई तो नहीं है, सर्कुलर क्यू कहीं आपकी फुल तो नहीं है? नहीं, अभी आपकी सर्कुलर क्यू भरी नहीं है, इसमें और एलिमेंट इंसर्ट करवाए जा सकते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या चेक कर रहे हो? कहीं आपकी क्यू खाली तो नहीं है, एम्प्टी तो नहीं है? भाई पूरी तरीके से आपकी क्यू खाली नहीं है, एक एलिमेंट उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है जो कि 20 है, तो ये भी कंडीशन नहीं चलेगी। फिर अदरवाइज मूव द रियर पॉइंटर सर्कुलरली। आप रियर पॉइंटर को क्या करोगे? इंक्रीमेंट करोगे, वही वाली रियर इक्वल टू रियर प्लस 1% मैक्स। देखो अब रियर को आप क्या कर रहे हो? सर्कुलरली इंक्रीमेंट करोगे। रियर कितना है आपका? 0 है, ठीक है, 0 है, +1% मैक्स 1, और कितने एलिमेंट आ सकते हैं? 1 2 3 4। आपकी इस क्यू में 4 एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है। अब आप क्या करोगे? इसको 4 से क्या करोगे? 1 को डिवाइड करोगे, 4 0 0, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। रिमाइंडर कितना आया आपके पास? 1 आया। इस 4 से आप 1 को डिवाइड कर रहे हो, 4 से 1 को डिवाइड करोगे। देखो 4 1 जा 4 होते हैं, 1 जा तो आप चला नहीं सकते, आपने क्या चलाया? 0, तो 0 चलाओगे, 4 0 जा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा आपका? 1। तो रियर कहाँ पे आ जाएगा आपका? 1 पे आ जाएगा। देखो मैंने बताया था कि हम बार बार रियर को इंक्रीमेंट करते हैं जब हमें इंसर्ट करवाना हो एलिमेंट,
एलिमेंट को ऐड करवाना हो तो किसकी हेल्प से कराते हैं, रियर को। तो हम यहाँ पे रियर पॉइंटर को तो बार बार इंक्रीमेंट कर रहे हैं, पहले रियर 0 था, अब रियर क्या हो गया, 1 हो गया। किसकी हेल्प से इंक्रीमेंट कराया, इस कंडीशन की हेल्प से, ठीक है। अब यहाँ पे रियर क्या हो गया, 1। क्यू रियर इज इक्वल्स टू आइटम, क्यू रियर कितना है, 1। क्या आइटम डालना है, मुझे 40 डालना है, तो क्यू के 1 पे क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, ठीक है। अब पहले रियर 0 था, अब रियर 1 हो गया। ऐसे ही आप क्या करोगे, बार बार एल्गोरिदम को रिपीट करवाते जाओगे जितने भी एलिमेंट आपको इंसर्ट करवाने हैं। अगर आपने मान लो इसमें 50 इंसर्ट करवा दिया, इसमें 60, तो अब आप क्या हो जाएगी आपकी कंडीशन कि आपकी क्यू जो है, सर्कुलर क्यू ओवरफ्लो हो चुकी है, इसमें कोई भी एलिमेंट आप इंसर्ट नहीं करवा पाओगे। ये वाली कंडीशन स्टेप 1 में, ये वाली कंडीशन फिर आपकी सेटिस्फाई हो जाएगी, आप प्रोग्राम को वहीं पर स्टॉप कर दोगे। आई होप आपको ये जो है ना समझ में आ रहा होगा, ठीक है। थोड़ा ट्रिकी है, इतना भी ट्रिकी नहीं है, समझने की कोशिश करोगे तो आ जाएगा। वीडियो बीच में छोड़ के भागोगे तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। आपकी एक लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि हमें DQ करवाना है। एल्गोरिदम हमें लिखनी है कि डिलीट करवाने के लिए एलिमेंट को सर्कुलर क्यू से। इनपुट क्या लोगे, सर्कुलर क्यू, भाई जिसमें से डिलीट करवाओगे वो तो चाहिएगा ही, सर्कुलर क्यू चाहिएगी, फ्रंट पॉइंटर चाहिएगा, रियर पॉइंटर चाहिएगा, ठीक है। स्टेप 1 में क्या चेक करोगे, कहीं क्यू एम्प्टी तो नहीं है, अंडर फ्लो कंडीशन तो नहीं हो रही। एम्प्टी का मतलब है अंडर फ्लो की, उसमें कोई एलिमेंट ही प्रेजेंट नहीं है। वो कैसे चेक करोगे कि फ्रंट इक्वल टू -1। मैंने कितनी बार बता दिया भाई आपको, अगर फ्रंट -1 पे है तो आपकी क्यू जो है वो अंडर फ्लो होगी, उसके अंदर आप एलिमेंट मतलब है ही नहीं उसके अंदर एलिमेंट, तो डिलीट क्या करवाओगे, ठीक है। स्टेप 2 के अंदर क्या होगा, स्टोर द एलिमेंट टू बी डिलीटेड। क्या कौन सा एलिमेंट आपको डिलीट करवाना है, आइटम इज इक्वल्स टू क्यू फ्रंट। जैसे कि ये वाली क्यू है, ठीक है, ये हो गया, ये 10 20 30 40। फ्रंट आपका होगा 0 पे, ये 0 इंडेक्सिंग होगी, 1 2 3, और रियर कहाँ होगा आपका, इस 3 पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। आइटम इज इक्वल्स टू, आइटम के अंदर क्या आएगा, क्यू का फ्रंट क्या है, 0 है। क्यू के 0 पे क्या पड़ा हुआ है, 10, तो आइटम में क्या आ जाएगा आपका, 10 आ जाएगा। ये आप डिलीट करवाओगे फ्रंट, ये रहा, ठीक है। आपने एलिमेंट स्टोर करवा लिया आइटम के अंदर कि मुझे 10 डिलीट करवाना है। चेक इफ़ द क्यू कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। क्या आपकी क्यू में अभी एक ही एलिमेंट प्रेजेंट है, नहीं भाई, मेरी क्यू में तो अभी 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4। ये पिछली वाली की तरह ही है, ठीक है, बस थोड़ी कंडीशन अलग हो जाती हैं। वहाँ भी हमने जब हमारे क्यू में एक एलिमेंट प्रेजेंट था, हमने फ्रंट को -1 कर दिया था, रियर को -1 कर दिया था, वही है, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। फोर्थ क्या है, अदरवाइज मूव द फ्रंट पॉइंटर सर्कुलरली। अगर आपकी क्यू में एक से ज़्यादा एलिमेंट है तो आप पॉइंटर जो है आपका फ्रंट पॉइंटर, उसे मूव करोगे सर्कुलरली। अब फ्रंट पॉइंटर को क्यों मूव करने, क्योंकि फ्रंट पॉइंटर की हेल्प से ही एलिमेंट्स को डिलीट करवाया जाता है, ठीक है। फ्रंट इज इक्वल्स टू फ्रंट +1% मैक्स। इसकी हेल्प से आप क्या करवाओगे, अपने फ्रंट को इंक्रीमेंट करवाओगे। अब फ्रंट 0 पे है, अब फ्रंट कहाँ जाएगा आपका, 1 पे आ जाएगा। किसकी हेल्प से, इस कंडीशन को लगाओगे तो आपका फ्रंट जो है 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगा। फ्रंट पहले 0 पे था, अब 1 पे आ जाएगा, ठीक है। फिर रिटर्न और डिस्प्ले द डिलीटेड एलिमेंट। फिर आप क्या करा दोगे कि ये 10 जो है आपने डिलीट करवा दिया है अपनी क्यू से। इसी तरीके से आप क्या करवाओगे, और भी एलिमेंट डिलीट करवा सकते हो। पहले 10 करवा दिया, फिर 20, फिर 30, फिर 40, इस तरीके से होता है। ये बिल्कुल पीछे वाली की तरह ही है जो ये हमने डिलीशन का पढ़ा था सिंपल क्यू में, इसकी तरह ही है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, बस थोड़ी कंडीशन डिफरेंट है। एक तो ये वाली कंडीशन ही तो डिफरेंट है बस, कि आपको फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करना है तो आपको ये वाली कंडीशन यूज़ करनी पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे आप डायरेक्ट कर देते थे, डायरेक्ट इंक्रीमेंट कर दिया था आपने, फ्रंट इज इक्वल टू फ्रंट +1। बस कंडीशन थोड़ी सी अलग है, और तो भाई कंसेप्ट तो सेम ही है, ठीक है, डिलीशन का और इंसर्शन का। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आपको समझाने की, नहीं आया तो एक बार वीडियो दोबारा देख लेना, 2x की स्पीड पे आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू। ये हमारी जो थी यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर था।